हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चीन ने पहले लद्दाख के इलाकों पर अपनी दावेदारी की थी और अब उसने रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर दावा कर दिया है। चीन के सरकारी समाचार चैनल CGTN के संपादक शेन सिवई ने यह दावा किया है कि व्लादिवोस्तोक 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। व्लादिवोस्तोक रूस की नौसेना का प्रमुख अड्डा है जो चीन और उत्तर कोरिया के बॉर्डर पर बसा हुआ है, लेकिन दुनिया जानती है कि रूस के सामने चीन की एक नहीं चलेगी। वैसे चीन की LAC पर भी नहीं चली है और 2 महीने बाद अब चीन की सेना अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया तो उसके सैनिक बेमौत मारे जा सकते हैं, वो भी गोली से नहीं, मौसम से। लगभग 2 महीने की सैन्य तनातनी और भारतीय सेना की भारी मोर्चेबंदी के बाद अब चीन LAC से पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ। मंगलवार को चुशूल में सैन्य कमांडर्स की 11 घंटे की मीटिंग हुई थी और अब खबर है कि चीन LAC से अपनी सेना पीछे हटाएगा। तय समझौते के तहत डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों के पीछे हटने के 72 घंटे तक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की मूवमेंट पर नजर रखेंगी। अगर बिना विवाद के दोनों देशों की सेनाएं बारी बारी से पीछे हट जाती हैं, तो विवादित पॉइंट पर भी ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि किस विवादित इलाके से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटना शुरू करेंगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि गलवान घाटी की पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14, 15 या 17 में से किसी एक पॉइंट से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटना शुरू होंगी। दोनों सेनाएं पहले 500 गज के करीब पीछे हटेंगी, जिसको चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में फिर another 500 ऐसे दोनों सेनाएं जो है 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे हटेंगी। 6 जून को हुई मीटिंग में भी PLA ने पीछे हटने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी को लेकर 15 और 16 जून की रात भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इसलिए ना तो चीन की सरकार और ना ही उसकी सेना भरोसे के लायक है। पीछे हटने की प्रक्रिया क्या होगी, ये फील्ड कमांडर्स तय कर सकते हैं। इस बारी वेरिफिकेशन इसको बिल्ट इन किया गया है कि जब वो चीन कहता है कि वो 500 गज पीछे हट गया है, तो उसको वेरीफाई किया जाएगा ड्रोन्स के माध्यम से, सर्विलेंस सैटेलाइट्स के माध्यम से, आजकल की मॉडर्न सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से। उसको वेरिफिकेशन करने के बाद ही हम एक्सेप्ट करेंगे कि वास्तव में चीन पीछे हट गया है। मौजूदा वक्त में भारत और चीन के बीच LAC पर 7 विवादित पॉइंट्स हैं, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। दौलत बेग ओल्डी, टिपसांग प्लेन्स, गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 के अलावा गोगरा और फिंगर एरिया में चीन ने सीमा विवाद बढ़ाया है। माना जा रहा है कि चीन अपने सैनिकों को छोटे छोटे गुटों में पीछे हटाएगा, फिर विवादित जगह से पूरी तरह पीछे हटेगा। डिसएंगेजमेंट की पुष्टि ग्लोबल टाइम्स ने भी की थी। चीनी सैनिकों के पीछे हटने पर भारत भी अपने सैनिक कम करेगा, इसलिए मुमकिन है कि अभी सैनिकों के पीछे हटने में कई दिन लगेंगे। माना यह जा रहा है कि सर्दियों के मौसम तक डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हो सकती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम चीनी सेना के लिए एक बड़ी मजबूरी है और इसका कारण यह है कि LAC के जो विवादित इलाके हैं वो 14 से लेकर 15,000 और 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर हैं। इन इलाकों में रहने के लिए भारतीय सैनिक पूरी तरह से ट्रेंड है, लेकिन चीनी सैनिकों के लिए ये सर्दी का मौसम बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। That both sides would implement the disengagement understanding of 6 June sincerely. The discussions in the latest meeting of the senior commanders reflected the commitment of both sides to reduce the tensions along the LAC. LAC पर भारतीय सेना की तैनाती ने चीन की सेना के कदम थाम दिए हैं और अब डिजिटल स्ट्राइक से भी चीन में छटपटाहट है। ये भी चीन की नरमी की एक वजह हो सकती है। हिंदुस्तान ने भी कुछ और कदम उठाने की, जैसे कि डिजिटल स्ट्राइक किया है। इसी माफिक हांगकांग के बारे में भी हमने कल एक स्टेटमेंट इशू किया UN में, और कुछ और भी स्टेटमेंट्स इशू हो सकती है ताइवान को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर, ईस्ट चाइना सी को लेकर, जिससे चीन काफी ज्यादा घबराया हुआ है। LAC पर शांति बहाली के लिए भारत और चीन के बीच में 4 अहम बैठकें हो चुकी हैं। इनमें 3 सैन्य कमांडर्स के स्तर पर और 1 राजनयिक स्तर पर हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से LAC पर दोनों देशों के सैनिकों का जमावड़ा है, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि अभी जल्दी से कोई हल निकल पाएगा।
ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में अभी और सैन्य और राजनीतिक स्तर पर मीटिंगें होंगी, तभी एलएसी पर पूरी तरह से शांति बहाली हो पाएगी। चीन ने पिछले कुछ सालों में, गौर से सुनिएगा, बगैर एक भी गोली चलाए साउथ चाइना सी के लगभग 2/3 हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। चीन सामने से नहीं, पीछे से हमला करने में माहिर है और ये बात हर मुलाकात में हिंदुस्तान को याद रखनी होगी। जैसे को तहसा वाली रणनीति ही चीन को समझ में आती है। चीन जमीन पर नजर गड़ाएगा तो भारत उसकी आर्थिक जमीन खींच लेगा। इसी फॉर्मूले के साथ मास्टर स्ट्रोक, चीन की नीयत से तय होगी भारत की नीति।